अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संत मरियम स्कूल के चेयरमैन सह माटी कला बोर्ड के सदस्य अविनाश देव ने एक महिला के लिए रक्तदान करके सही मायने में महिला दिवस की सार्थकता को सिद्ध किया। दरअसल सोनपुरवा गढ़वा निवासी रामदुलारी देवी को ऑपरेशन के लिए 1 यूनिट ब्लड की अति आवश्यकता थी। इस बात की जानकारी मिलते ही अविनाश देव ने बिना देर किए ब्लड बैंक जाकर 1 यूनिट रक्तदान किया। इस मौके पर श्री देव ने कहा कि महिला दिवस के अवसर पर रक्तदान करना एक सुखद अनुभूति है, इसलिए रूढ़िवादी बातों को से बिना भयभीत हुए सभी युवाओं को बढ़ चढ़कर रक्तदान करना चाहिए। झारखंड माटी कला बोर्ड मेदिनीनगर के हॉल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पलामू जिला के 7 महिला कराटे प्रशिक्षकों को इंटरनेशनल टाइगर्स फुल कॉन्टैक्ट कराटे फेडरेशन के भारत के चेयरमैन एवं झारखंड माटी कला बोर्ड के सदस्य अविनाश देव के द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा पलामू मिक्स मार्शल आर्ट्स टाइगर्स एकेडमी के संस्थापक शिहान संतोष कुमार के द्वारा स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट महिला कराटेकारों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। होटल ज्योति लोक के सभागार में पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित महिला दिवस के अवसर पर शहर की प्रथम नागरिक महापौर अरुणा शंकर एवं महिला पार्षदों द्वारा 2 वर्ष कोरोना आपदा के क्रम में अपनी जान की बाजी लगाकर जिन नर्सों एवं डॉक्टरों ने लोगों को एक नई जान देने का काम किया, उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि महिलाओं के बिना संसार अधूरा है। महिलाएं आज हर संकट की घड़ी में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, चाहे वह देश की सीमा हो या फिर शासन प्रशासन का नेतृत्व, चाहे वह कॉरपोरेट हो या फिर ऑफिस या घर की गृहस्थी। महापौर अरुणा शंकर ने कई नर्सों के साथ साथ डॉक्टर सुदेशना दत्ता, डॉक्टर दीप्ति तिवारी, डॉक्टर प्रीति कुमारी के अलावे लिलीपुट स्कूल की प्राचार्य रेणु गोयल एवं विद्यांजलि की प्राचार्य प्रियंका आनंद को समाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए सम्मानित किया। समारोह में नगर निगम की महिला पार्षदों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी महिला पार्षदों को चेंबर परिवार की ओर से पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। नगर शहर की सभी कोरोना वायरस जो हैं, हमारे जेएनएम की नर्सें यहाँ पे हैं, हमारी महिला पार्षद हैं और भी महिला उद्यमी यहाँ पर हैं। मैं उन सब के योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जैसा कि एक महिला अपना घर संभालते हुए यदि बाहर का काम करती है तो सचमुच वो नमन की पात्र है और वो जो काम कर रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम घर का काम करते हुए यदि बाहर का काम करते हैं तो ये हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी बात है, जो हम इनको अपने दायित्व को समझते हुए, परिवार के दायित्व को समझते हुए, समाज के दायित्व को समझते हुए ये काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम इनके विकास में योगदान का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं यहाँ उपस्थित सभी महिला कर्मी जो है हमारी, चाहे प्रतिनिधि हैं, चाहे व्यवसायी हैं या कोरोना वायरस की जो भी नर्सें हैं, सफाई कर्मी हैं, उनको सब मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे उन सभी महिलाओं को मैं सलाम करती हूँ जो अपने घर परिवार को देखते हुए, अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने समाज के प्रति अपना दायित्व निभा रही हैं। तो ये सब उनके लिए बहुत ही साधुवाद की पात्र है। मैं उनका नमन करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संत मरियम आवासीय विद्यालय के प्रांगण में अविनाश देव के द्वारा महिला सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मेदिनीनगर नगर निगम की महापौर अरुणा शंकर के साथ कई महिलाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में अरुणा शंकर ने गुरुकुल परंपरा को याद करते हुए समाज में महिलाओं के योगदान की चर्चा की, तो वहीं संत मरियम के निदेशक सह माटी कला बोर्ड के सदस्य अविनाश देव ने नारी शक्ति को नमन करते हुए समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की सतत भागीदारी की सराहना की। मेरी फूटी किस्मत तेरी क्या सुनाऊं, दर्द दिल में है कैसे दिखाऊं। ये समाज की विस्थिति परिस्थितियों को दर्शाता है। लगता है कि सर मेरा झुक रहा है। आज पैसे कमा में लगता है कि मेरी बेटी का हाथ पीला नहीं हो पाएगा। इसके बाद वह बेटी बोलती है, बेटी पढ़े लिखे संस्कार, पिताजी घबराइए मत। कभी कभी लगता है कि आपने मेरी माँ को लाए थे, आप ही पैसा लिए थे का, जरा याद करके देखिए एक बार आप। अगर ये बात सही है तो देने में गलत नहीं है। तो इसके बाद वो याद दिलाती कहती है, पिता याद करते बोलते हैं कि याद आता है गुजरा जमाना, मैंने भी लूटा किसी का खजाना,
अरे बर्बाद कर लाया था अपने घर, क्या सुनाऊं दर्द दिल में है कैसे दिखाऊं। ये बात जब समझ में, घबराइए मत, हम पढ़े लिखे हैं, संस्कारित है, संकल्प लिए हैं, बेटियां बोझ नहीं है। एक बेटियां बोझ नहीं कि 4 बेटियां हैं, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। एक बेटियां टेंशन के बराबर है, एक बेटियां 10 बेटे के बराबर है। ये साबित करके आपको दिखा दूंगा, घबराने का जरूरत नहीं है। आज हम हॉस्टल में, अविनाश जी जो चला रहे हैं हॉस्टल, ये सदियों पुराना हॉस्टल चलता था उस समय, गुरुकुल कहते थे उस समय राजा के बच्चे और साधारण जनता के बच्चे भी वहां पे पढ़ाई करते थे। तो इतना समृद्ध देश था हमारा, इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम था हमारा, यही हमारे देश को आगे ले जाने का काम करता था। पर धीरे धीरे कालांतर में हम लोग क्या किए, बहुत सारी कुरीतियों को अपना लिए। उस समय छुआछूत, भेदभाव, इस तरह की कुरीतियां, बाल विवाह, सती प्रथा और भी इस तरह की बहुत सारी प्रथा, डायन प्रथा, और इस तरह जो है हम जो है अपना विकास और देश का विकास भी को अवरुद्ध कर दे इस तरह की प्रथाओं को अपनाने में। यहाँ तक कि हम उनको ये पुरुष वर्ग का समाज हो गया और कहने को हुआ कि महिलाओं को बाल विवाह कर दीजिए, इनको पढ़ाना नहीं है, ये पढ़ेंगी नहीं, इनको शादी कर दीजिए, घर का काम करेंगी। तो इस तरह से हम जो है हमारा देश पीछे की ओर आ गया, जबकि हमारा देश जो था वो बहुत ही विकासशील देश था। यहाँ की सभी विधि व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ थी। तो चूंकि हम आडंबरों को अपनाने लगे, इसलिए